प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कक्षा 8th के लिए रुचिरा भाग 3 का चतुर्था पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम, मतलब हमेशा अपने चरणों को पुरतो निधेहि, आगे ही रखिए, मतलब अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। यह पाठ लेके मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। और सबसे अच्छी बात है, मैं भी एक अध्यापिका थी, अब मैं रिटायर्ड हूँ, है ना। तो मैं इसको ये क्लास में बच्चों के साथ जो है गाते थे, बच्चे भी गाते थे और बहुत ही आनंद आता था। तो आज मैं आपके साथ भी यही काम करने वाली हूँ। और ये किसका लिखा है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसके रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ठीक है ना। और ये जो है लिखा है कि इसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ ज़िंदगी में आती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ मतलब बाधाएं आती हैं। लेकिन जो हैं कुछ लोग जो है डर के मारे जो है प्रयास ही नहीं करते आगे बढ़ने का, है ना। ये बात पढ़ाई में भी आप सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़ कठिन लगेगी तो बच्चे जो उससे भाग जाएंगे, उसका बाईपास होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है ना। करना क्या चाहिए कि उसके साथ, उन चुनौतियों के साथ जूझना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए, है ना। ऐसा जो व्यक्ति करते हैं वही कर्मठ, वही जो है सफल होते हैं जीवन में, है ना। तो चलिए मैं इसको मैं आपके साथ बोलना चाहती हूँ और फिर इसका मैं अर्थ बताऊँगी। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसमें कहते हैं कि मनुष्य को सदैव माने हमेशा, पुरतो चरणम निधेहि, सामने की ओर ही अपने चरणों को निधेहि रखना चाहिए, मतलब हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। कहते हैं चल चल पुरतो, चलो चलो सामने चलो, है ना। निधेहि चरणम, अपने पैरों को, चरणों को सामने रखो, चलो आगे बढ़ो, है ना। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हाँ, अपने चरणों को सदैव आगे ही बढ़ाना चाहिए। अब कहते हैं गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। कहते हैं निज निकेतनम, हमारा तो आवास जो है कहाँ है, मतलब हमारा आवास का मतलब हमारा लक्ष्य कहाँ है। गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर, मतलब पर्वत की चोटी पर चढ़ने जैसा जो है हमारा लक्ष्य है। निज निकेतनम मतलब हमारा घर, मतलब यहाँ हमारा घर कह रहे हैं बस, लेकिन इनका अर्थ क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि निज निकेतनम, हमारा घर मतलब हमारा लक्ष्य गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी जितना ऊंचा है वहाँ तक हमें चढ़ना है। मतलब हमारी सफलता जो है बहुत ऊंचाई पर है, बहुत परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचना है। और क्या है, विनय वयानम, अब बिना किसी यान या सवारी के, नगारोहणम, नग माने पहाड़ पर, आरोहणम माने चढ़ना है। मतलब कहने का मतलब हमारे पास साधन भी नहीं है, साधनों की भी कमी है, और फिर भी हमें आगे बढ़ना है ना। विनय वयानम नगारोहणम, जैसे बिना किसी सवारी, बिना किसी साधन के पहाड़ पर चढ़ना जितना कठिन है, उतना ही हमारे जीवन में इतनी सारी बाधाओं के होने के बावजूद आगे बढ़ना उतना ही कठिन है। लेकिन क्या है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, कोई नहीं, हमारा आत्मबल, हमारा शरीर बल तो है, तो हमारा आत्मबल और हमारा शरीर बल ही स्वकीयम साधनम, अपना साधन है ना। हमारा आत्मबल और हमारा शरीर बल ही साधनम भवति, हमारा साधन भवति मतलब होता है, मतलब होगा, है ना। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा पुरतो सामने की ओर जो है बढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अब अगला पैरा है
अब कहते हैं कि इतना आसान सफ़र नहीं है, रास्ते में क्या क्या है। कहते हैं पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। पथि माने रास्ते में, विषमा मतलब ऊंचे नीचे है ना, या टेढ़े मेढ़े, और प्रखरा मीन्स नुकीले, पाषाणा पत्थर है। मतलब रास्ते में बहुत टेढ़ी मेढ़ी विसंगतियाँ हैं, है ना, परेशानियाँ हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। और क्या है, हिंस्रा पशुवः, हिंसक पशु हैं, मतलब हमें नुकसान पहुंचाने वाले परिस्थितियां हैं, कई सारी, या लोग हैं, है ना। तो बहुत सारी जो है हिंसक पशु हैं। और परितो मतलब चारों ओर, घोरा माने भयंकर, परित चारों ओर, भयंकर, घोरा माने भयंकर, और हिंस्रा मीन्स हिंसक पशु हैं। मतलब हमारे चारों ओर ढेर सारी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे मतलब हमारे प्राणों पर भी भारी पड़ सकती हैं। फिर भी और क्या है, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि मतलब भले ही, गमनम माने बढ़ना, आगे बढ़ना, खलु माने निश्चित रूप से, है ना, क्या है, सुदुष्करम बहुत कठिन है। भले ही आगे बढ़ना निश्चित रूप से बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक कविता लिखी थी, हार नहीं मानूंगा, है ना। तो उसी तरह हम हार नहीं मानेंगे। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे अपने पैरों को बढ़ाते रहो, है ना। पथि रास्ते में बड़े टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, भयंकर हिंसक, परितः चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु हैं। भले ही आगे बढ़ना निश्चित रूप से बहुत कठिन है, सुदुष्कर है, परंतु सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें अपने चरणों को हमेशा आगे ही रखना चाहिए, आगे ही बढ़ते चलो, सामने ही पैर रखो, पीछे नहीं हटो बाधाओं से, ठीक है। और थर्ड में कहते हैं, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। कहते हैं जही ही माने छोड़ दो, भीतिम भय को छोड़ दो, किसी प्रकार से भय की भावना मन में न रखो, भयभीत न हो। और क्या करो, भज भज शक्तिम, शक्ति को भजो। जैसा सोचोगे ना, जैसा अपना माइंड को बनाओगे, वैसा ही मन जो है वैसा ही करता है। जैसा जब हम अपने दिमाग को सही जगह लगाते हैं, सेट करते हैं, उसको मजबूती देते हैं, तो मन अपने आप सही हो जाता है। तो इसलिए क्या करो, भज भज शक्ति, शक्ति को भजो, अर्थात शक्ति को प्राप्त करो। जही ही भीतिम, और भय को छोड़ दो। विधेहि राष्ट्रे, तथा और इसी प्रकार से राष्ट्र माने राष्ट्र के प्रति, अनुरक्तिम विधेहि, प्रेम करो अपने राष्ट्र से, जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है ना। जब हम छोटे थे तो हमें अपने स्कूल में बुलवाया जाता था कि अन्न जहाँ का हमने खाया, जल जहाँ का हमने पिया, वस्त्र जहाँ का हमने पहना, वह है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ऐसा रोज़ शपथ दिलाया जाता था कविता के रूप में। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, है ना। तो कहते हैं तथा माने उसी प्रकार राष्ट्र के प्रति अनुरक्तिम विधेहि, प्रेम करो, राष्ट्र से प्रेम करो। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और सततम माने लगातार, मतलब जो तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव नहीं कि कोई सोचे कि हमें तो बहुत बड़ा चोर बनना है, तो चोरी के तरीके के बारे में हमेशा सोचता रहे, ऐसा नहीं। बात पॉजिटिव हो रही है कि सततम माने हमेशा, ध्येय स्मरणम, तुम्हें अपने लक्ष्य का स्मरण होना चाहिए हमेशा कि हाँ मुझे क्या बनना है, क्या प्राप्त करना है जीवन में। तो इस तरह के अपने ध्येय का ध्येय मतलब अपने लक्ष्य का सततम स्मरणम कुरु, लगातार स्मरण करते रहो, तभी आगे बढ़ पाओगे, है ना। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और हमेशा अपने चरणों को आगे की ओर बढ़ाते रहें, ठीक है ना। तो ये आपका पाठ समाप्त हो गया है ना। थैंक यू सो मच।